हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जिम में है आपका स्वागत। और जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मीन्स अब 10th क्लास का आने वाला है मैथ्स का एग्जाम, जो कि है आपका 11th मार्च को, राइट। और हमारे पास डेज भी लिमिटेड है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्किप ना हो, राइट। तो सबसे पहले आज हम जो मैथ्स जिम में बात करने वाले हैं वो चैप्टर के वेटेज की बात करने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आपका चैप्टर्स आने वाला है, राइट। आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लू प्रिंट्स ओनली, राइट। 10th क्लास मैथ्स का जो ब्लू प्रिंट है उसमें आपके जो चैप्टर्स के या आपका जो सेक्शन बना हुआ है अलजेब्रा पार्ट एंड ज्योमेट्री पार्ट, उसमें से क्या क्या और कितने कितने मार्क्स का आने वाला है वो हम बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि जिसका वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, रियल नंबर्स है। सबसे पहला जो हमारा है वो है रियल नंबर्स, और वो आपका आने वाला है 6 मार्क्स का, राइट। वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं 6 मार्क्स का रियल नंबर्स है, ठीक है। उसमें मैंने मार्क्स बनाए हुए हैं कि उसमें से एक एमसीक्यूज आने वाला है, एक 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, और एक आपका जो है वो 3 मार्कर्स आने वाला है, क्लियर। लेकिन दैट्स नॉट फाइनल, ओके। इसमें आपके अप डाउन हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। जो हम ये प्रिपेयर करते हैं कि इसमें से इतने, ये हमारा सिर्फ सैंपल पेपर को देख के हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि इस तरह से आपके क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में से जैसे मैंने आपको बताया 1 मार्क का एमसीक्यूज एक क्वेश्चन, एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन और एक 3 मार्कर्स आने वाला है, यानी 5 मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं आने वाला है, राइट। और ना ही इसमें केस स्टडी बेस्ड दिया हुआ है कि आने वाला है, लेकिन आ सकता है। केस स्टडी के आने के चांसेस किसी भी चैप्टर में से है। हम बोलते हैं इसमें से ही आएगा, तो ऐसा कोई फाइनल नहीं है कि आपका इसी चैप्टर्स में से ही आएगा, राइट। 6 मार्क्स फाइनल है कि 6 मार्क्स का इसमें से आएगा। सेकेंड चैप्टर आपका जो है वो है सेकेंड अलजेब्रा पोर्शन है, जिसमें हमने डाला हुआ है आपका पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन आपका एपी। इन सबको मिला के अलजेब्रा आने वाला है आपका 20 मार्क्स का। अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे तो इसका वेटेज है पोलिनोमियल्स 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता है, 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक एमसीक्यूज हो सकता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि आपका है 5 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें 2 एमसीक्यूज और एक जो है वो 3 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, राइट। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक एमसीक्यूज और एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से, राइट। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है और एक एमसीक्यूज, तो 6 मार्क का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एपी में आपके 2 एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 100% श्योर नहीं कि वही आएगा, बट चांसेस जो है वो एपी से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आने के हैं। तो इस तरीके से 6 मार्क का आपका एपी, 6 मार्क्स का एपी हो गया, 6 मार्क का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 का आपका लीनियर इक्वेशन और 3 मार्कर पोलिनोमियल। इस तरीके से आपके 20 मार्क्स रेडी हो गए अलजेब्रा के। देन बात करते हैं हम आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका अकेला ही 6 मार्क्स का आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें से 2 एमसीक्यूज और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, राइट। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आपका एपी, ये नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्री पोर्शन। ज्योमेट्री क्वेश्चंस में आपके 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, जो कि आपका आता है 15 मार्क्स का। इसमें अगर हम देखें चैप्टर वाइज तो आपका ट्रायंगल्स जो है वो 9 मार्क का, और आपका जो सर्कल है वो 6 मार्क्स का है, ठीक है। 9 मार्क्स में जहां तक ऑब्जर्वेशन है हमारे सैंपल पेपर को देख के, उसमें 2 एमसीक्यूज, एक 2 मार्कर क्वेश्चन और एक 5 मार्कर क्वेश्चन ट्रायंगल से आने के चांसेस हैं, राइट। और सर्कल की अगर बात करें तो उसमें भी एक एमसीक्यूज है, एक 2 मार्कर क्वेश्चन है और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। तो टोटल आपका 15 मार्क्स का ज्योमेट्री रेडी हो गया। उसके बाद है टिग्नोमेट्री, जिसमें आपके 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, एक है आपका एप्लीकेशन ऑन टिग्नोमेट्री और एक आपकी टिग्नोमेट्री, राइट। तो इनमें से आपकी जो चैप्टर्स की वेटेज है दोनों की मिला के वो है 12 मार्कर, तो जिसमें आपका टिग्नोमेट्री 7 का और एप्लीकेशन ऑन टिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें भी टिग्नोमेट्री में 2 एमसीक्यूज पूछ सकता है, एक 2 मार्कर एक 3 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑन टिग्नोमेट्री में एक 5 मार्कर क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, क्योंकि आपके 5 मार्क से क्वेश्चन बनते ही एप्लीकेशन ऑन टिग्नोमेट्री में से है, राइट। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ये चैप्टर। फिर आती है बारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि मेंशुरेशन का पार्ट है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्क्स में आने वाला है, जिसमें दोनों की वेटेज 5 मार्क्स की है। जिसमें से एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, राइट।
उसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जैसा कि आपका डिस्प्ले किया गया है 11 मार्क्स का है, जिसमें से जो आपका स्टैट्स है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से, जिसमें से एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, एक एमसीक्यूज, और फिर बाकी बचा आपका 5 मार्क्स जो कि आपका प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी में से 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं और एक आपका 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड किया गया है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको मेन फोकस करना है आपको इस वेटेज पे, ठीक है। इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको अपने चैप्टर्स को रेडी करना है कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाई मार्क्स लेकर दिलाने वाला है आपको। तो उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बिना स्ट्रेटेजी के आपके प्रिपरेशन बेकार है। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं मैथ्स की, अपनी नोटबुक लेके बैठे और उसको खुद से सॉल्व करें। ये नहीं कि हमने आंसर्स देख लिया है, हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया है, पीछे की कॉपीज हमने बनाई हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं, उसको हम पलट लेते हैं तो हमें मैथ्स के सम्स अच्छे से आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब भी आप रिविजन करते हैं, ऑल क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे लिमिटेड डेज में, लेकिन गो थ्रू करिए, आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको खुद से करके देखिए। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको देखना है, कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस देखना है, आप अपने इन वीडियोस को देखें, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करें और फिर आप खुद से उसको ट्राई करें। यानी कि सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ये नहीं कि हमने वीडियो देख लिया, हमने सॉल्यूशंस देख लिए बैक साइड करके अपनी कॉपीज वगैरह में से, तो हमें आ जाएगा। तो बेटा ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। आज हम जो आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके साथ चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। मैं आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है उस पर बात करते हैं, फिर स्टैट्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। चलिए, आज हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या करके जाना है, किस टॉपिक पे बात करना है, उससे बात करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हर एक बच्चे को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम रिवीजन कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइम में रिव्यू करेंगे पूरे चैप्टर्स को, ताकि आप जब अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। फेवरेबल मींस आपको कौन सा इवेंट चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या चीजें आने की है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो है 0 to 1, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, राइट। और 1 होता है यानी श्योर इवेंट, जिसके 100% चांसेस होते हैं होने के, राइट। यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसकी रेंज है 0 to 1। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 मतलब श्योर इवेंट। इसके अलावा अगर आप प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में शो करते हो तो आपसे एमसीक्यूज भी वहां से बन सकता है कि परसेंटेज में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में आप निकालते हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 100% के बीच में बनेगा, राइट। 0% से 100%, यानी उसमें वहां पे वो नेगेटिव नहीं बनेगा और 100 से ऊपर नहीं बनेगा। ये मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ, राइट। किसी की प्रोबेबिलिटी 60% हो सकती है, 70% हो सकती है, 80% हो सकती है, 90 हो सकती है, 100 हो सकती है, राइट। एंड 0% हो सकती है, 5% हो सकती है, लेकिन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में परसेंटेज नहीं जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज आपको पता होनी चाहिए 0 to 1 है। अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपका 0 to 100 है। 100% मतलब श्योर इवेंट, 0% मतलब कि उसके चांसेस है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। तो दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की जब बात करें हम किसी भी इवेंट की, जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी नॉट, राइट, यानी कि जो मुझे चाहिए वो और जो मुझे नहीं चाहिए उसका जो एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो दोनों मिला के हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपके 1 के इक्वल आएगा, राइट। जैसे अगर 60% की बात करें, 60% बच्चा फेल होता है, उसे पास होता है तो 40% पास होगा, तो 60 + 40 यानी 100%। 100% मतलब 1, राइट। यानी कि आप पीई और पीई नॉट की बात करें तो दैट फॉर्मूला विल बी 1। यानी अगर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना होने के चांसेस आप यहाँ से निकाल सकते हो 1 माइनस समथिंग। यानी अगर मुझे निकालना है पीई नॉट, क्या चांसेस नहीं है, तो 1 -
पीई, यानी कि जो आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आप 1 में से माइनस कर दीजिए, तो जो नहीं है वो आपका आ जाएगा, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी की रेंज याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट यानी एलिमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है दैट इक्वल टू 1 होता है दोनों का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आपको बात किस किस पे करना है, प्रोबेबिलिटी से सम्स कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके वो है आपके फर्स्ट क्वाइन, उसके बाद सेकंड है आपका डाइस, और थर्ड है आपका कार्ड्स, ठीक है। क्वेश्चंस और भी कहीं से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी की जो टॉपिक्स कहते हैं ना, कहते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, उसमें आपके ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं, कॉइन्स भी, डाइस भी एंड कार्ड्स भी। तो तीनों पे हम फटाफट बात कर लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी से चैप्टर्स को कवर अप करना है, राइट। तो सबसे पहले हम कॉइन की बात करते हैं। तो सिंगल कॉइन सबको पता होता है कि अगर हम सिंगल कॉइन थ्रो करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी अगर 1 कॉइन की बात करें तो हमारे जो आउटकम्स हैं टोटल वो हेड एंड टेल है। अगर मुझे हेड चाहिए तो मेरा फेवरेबल हो गया 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो आंसर विल बी 2 1/2। और अगर मुझे टेल चाहिए तो टेल के आने के चांसेस भी है 1 और टोटल आउटकम्स है दिस, तो 1/2। तो सिंगल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात करते हैं जब आपके 2 आपके कॉइन्स हैं और उसको हम थ्रो करते हैं तो आउटकम्स कितने होने वाले हैं। तो देखिए अगर 2 कॉइन्स हैं तो फटाफट बात कर लेते हैं। 2 कॉइन्स हमने थ्रो किए तो आपके या तो दोनों पे हेड आएंगे या दोनों पे टेल आएगा। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, और हो सकता है टेल और हेड। ये आपके टोटल आउटकम्स आ गए 4। अब आपको कैसे पता चला टोटल आउटकम 4 है, आप इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, बेस की पावर n। मतलब आप जिस भी चीज को थ्रो कर रहे हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, लाइक जैसे क्वाइन है, क्वाइन का 2 ही पोर्शन होता है, एक हेड और एक टेल, तो उसका बेस हो गया 2 की पावर n, यानी अगर 1 टाइम आप थ्रो करते हैं तो 2 टाइम करते हैं तो 3 टाइम करते हैं तो, राइट। इस तरीके से आप टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। अगर 1 टाइम आपने किया है तो 2 की पावर 1 2 आपके आउटकम्स आने वाले हैं। 2 टाइम्स डाइस किया है तो थ्रो किया है क्वाइन तो 4 आएंगे, अगर 3 टाइम्स किया तो 8। यानी बेस की पावर को बढ़ाते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टोटल आउटकम्स विल बी देयर। तो हमारे पास 4 आउटकम्स आ गए हैं। अब आपको क्वेश्चंस इससे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर 2 हेड आए तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एग्जैक्टली 2 हेड फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ 1/4 आंसर। एग्जैक्टली 2 टेल्स तो 1/4। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा एटलीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट 1 हेड में और एटमोस्ट में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस पर थोड़ा आपको वर्क करना है। क्या है एटलीस्ट का मतलब, मुझे मिनिमम पता है कि इतना होना चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो। तो उसने बोला एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि ये वाला हेड लेना है, ये वाला भी लेना है और ये भी लेना है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो कोई बुरा नहीं है। तो यानी कि आपको ये तीनों ही आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो आंसर विल बी 3/4। इसी को अगर एटमोस्ट की तरह देखें कि एटमोस्ट मुझे 1 हेड चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, एटमोस्ट में आप किसको किसको इन्वॉल्व करेंगे। एटमोस्ट का मतलब मुझे मैक्सिमम लिमिट पता है, नीचे की लिमिट में कहीं तक भी जा सकती हूँ, 0 तक भी जा सकती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे चली गई 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, और ये भाई 2 एक तो है ही, एक से कम है तो भी चलेगा। तो आपको मिनिमम, एटलीस्ट में मिनिमम पता है, मैक्सिमम आप कहीं तक जा सकते हो, और आपके एटमोस्ट में आपको मैक्सिमम पता है, उससे ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे जाना है। ऊपर नहीं जाना यानी कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये और ये इन्वॉल्व होगा, यानी कि 1 एंड 0 इन्वॉल्व होगा, राइट। तो आंसर क्या आ गया इसका 3/4। क्लियर है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कॉइन्स का हो गया। अगर यहीं पे 3 कॉइन्स की बात करें तो 3 कॉइन्स भी इसी तरीके से 3 कॉइन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम 3 कॉइन्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में। ये मैंने यहाँ पे 3 कॉइन्स लिए हैं। अगर 3 कॉइन्स की बात करें तो आपका बेस की पावर 3 यानी 8 टोटल आउटकम्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 8 आउटकम्स यहाँ पे शो किए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल 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 एंड टेल टेल हेड, यानी 8 आउटकम्स आएंगे। इससे ज्यादा आउटकम्स आप नहीं निकाल पाएंगे। आप निकाल के देख लीजिए, टोटल आउटकम्स आपके 8 ही आने वाले हैं अगर आपके कॉइन्स 3 हैं या आप एक कॉइन्स को 3 बार थ्रो करते हैं, राइट। तो अब इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला एटमोस्ट 2 हेड, अब मुझे 2 हेड चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, यानी 2 तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब ये हुआ। तो एटमोस्ट 2 हेड में आपके पास ये आएगा, एटमोस्ट 2 हेड में ये आएगा, ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड में ये आएगा, एटमोस्ट 2 हेड में आपके ये हो गए। अच्छा, इससे कम भी चलेगा। तो एटमोस्ट 2 हेड में आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कम ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा 0 वाला, और ये भी चलेगा।
इसको छोड़ के सारे चलेंगे, राइट। यानी ये वाला ट्रिपल वाला नहीं चलेगा क्योंकि हेड यहाँ पे 3 हो गया और हमारी लिमिटेड 2, ठीक है। 2 से नीचे जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, तो यानी कि आंसर विल बी 7 तक तो आ गया, 7/8 हो गया, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि आपको ये इन्वॉल्व करना था, ये इन्वॉल्व करना था, ये इन्वॉल्व करना था, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व होगा, राइट। तो इस तरीके से एटलीस्ट में आपके पास ये सारे आउटकम्स आ गए, तो आपने इसमें 1 2 3 4 यानी 4/8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप एटलीस्ट में ये शामिल नहीं करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट में मिनिमम मुझे पता है और मैक्सिमम मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ, लेकिन जब एटमोस्ट की बारी आती है मुझे मैक्सिमम पता है, मैं मिनिमम नीचे तक जा सकती हूँ। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ कि अगर आपको पास होना है तो आप 33% मार्क्स आपके मिनिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम तो आप 100% तक जा सकते हो ना, राइट। तो 100% आपकी जाके लिमिट है, यानी 33% ही थोड़ी ना लाओगे, 35 36 37 सभी पास वाली कैटेगरी है, राइट। तो ये हो गया एटलीस्ट का कि एटलीस्ट 33% आना चाहिए, उससे नीचे अगर आए तो आप फेल हो जाएंगे, राइट। तो अगर एटमोस्ट की बारी आए तो हम कहेंगे एटमोस्ट आपको 100 लाना है, यानी एटमोस्ट आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके 99 आएंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना। तो 99 98 यानी मिनिमम भी आ सकते हैं, लेकिन उससे आगे आपके जा ही नहीं सकते, क्योंकि 100 का पेपर है तो आप 100 से ऊपर कितना लोगे, राइट। तो दैट्स इट, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ एटमोस्ट एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ एटलीस्ट। दोनों का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, डाइस की। ये बात हो गई हमारी कॉइन्स की, अब बात करते हैं हम डाइस की। डाइस पे भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, सिंगल डाइस 6 आउटकम्स होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 है और ये आपका 5 है। हमने जैसे 6 आउटकम्स ले लिए यहाँ पे, अब इससे प्राइम नंबर पूछा जाता है। प्राइम नंबर आपको पता है 2 है, देन 3 है, देन 5 है, तो आंसर क्या आ गया, 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम 6 है, तो आंसर विल बी 1/2, ठीक है। इवन ऑड भी पूछ सकते हैं, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंगल डाइस पे। अब डबल डाइस की बात करें या एक ही डाइस को 2 बार आप थ्रो करते हैं तो आउटकम्स कितने आने वाले हैं, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, बेस की पावर n। तो अगर आप 1 बार कॉइन को डाइस को उछालते हैं तो 6 आ गया, आउटकम्स 2 टाइम्स करेंगे तो 36 आउटकम आने वाला है, और 3 अगर करेंगे तो 216 आने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो 2 डाइस से बनते हैं, जिसके आउटकम्स आपके 36 होते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होंगे, सबसे पहले जब भी आपको 2 डाइस की बात करें, चाहे वो 2 डाइस हो या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया गया हो, आपको पहले अपनी टेबल रेडी कर लेनी है। टेबल कैसे रेडी होगी, जैसे ऐसे 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे 4, राइट, 1 पे 5, ये सीरीज आपकी रेडी हो जाएगी, 1 पे 6। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 की सीरीज रेडी कर लेंगे, यहाँ पे 3 की रेडी करेंगे, यहाँ पे 4 की करेंगे, फिर 5 की और फिर 6 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरा जो है वो टेबल रेडी हो जाएगा, आपके 36 आउटकम्स आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको देखना है कि वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबलेट होना चाहिए, डबलेट मतलब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, तो 6 आउटकम्स है, 6/36 आंसर आ गया। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि भाई इनका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपको ऐसे पिक करने हैं जिनको सम करके आपके प्राइम नंबर आने चाहिए। लाइक जैसे 1 और 1 को ऐड करें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसको पिक कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 को ऐड करें, 3 आता है, प्राइम नंबर, इसको पिक कर सकते हैं। 1 और 3 को ऐड करें, 4, ये नहीं हो सकता, 1 और 4 हो सकता है, 1 और 5 नहीं हो सकता, 1 और 6 हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसमें से नंबर्स को चूज कर लेना है कि जिनका सम प्राइम नंबर आए, और उसको फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स आप निकाल देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सम जो है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, कि आपका जो सम है वो आपका 12 होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, या तो 12 हो या 12 से कम होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि ये पूरी की पूरी टेबल में सबसे लास्ट में आता है 6 पे 6, तो 6 से 6 क्या होता है, 12 हो गया, राइट। तो बाकी जो सारे आएंगे वो 12 से तो लेस देन ही आएंगे उनका सम, यानी आंसर क्या होगा, 36 के 36 जो आपने आउटकम्स लिए हैं वो आपके, उनका सम जो है वो आपका 12 से कम आ रहा है, और लास्ट में 6 और 6 12 आ रहा है, तो इट मीन्स 36/36 यानी कि 1 आपका प्रोबेबिलिटी होगा, राइट। अगर आ जाए कि सम जो है वो आपका 13 होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि यार लास्ट में तो 6 और 6 12 आ रहा है, तो 13 तो आने ही वाला नहीं है, तो इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0/36, यानी आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से अगर आपका टेबल रेडी हो गया है, वो किसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पुट करे तो आप बता सकते हैं, राइट। बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कई बार पूछा जाता है सम आपका 10 आना चाहिए, कई बार पूछा जाता है दोनों के सम आपके जो है वो क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों पे आपके नंबर्स प्राइम होने चाहिए, लाइक दोनों पे प्राइम, जैसे
आप इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम है बट 1 प्राइम नहीं है। ये 1 वाली सीरीज तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? वो यूनिक नंबर होता है। इसमें आप 2 पे 1 नहीं लेंगे, इसमें आप 2 पे 2, ठीक है, दोनों प्राइम हो गया। फिर 2 पे 3 ये भी पॉसिबल है, पर 2 पे 4 पॉसिबल नहीं है। 2 पे 5 पॉसिबल है एंड 2 पे 6 पॉसिबल नहीं है। तो ये भी प्राइम, दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है। तो इस तरीके के नंबर्स आप चूज करेंगे कि हाँ दोनों ही डाइस पे आपके प्राइम आ रहे, उनको काउंट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 36। तो इस तरीके से आपसे डाइस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इट मीन्स आपको सबसे पहले आपको रेडी करना है अपना टेबल, और फिर उसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको 100% श्योर है कि आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी डाइस की। अब चलते हैं हम कार्ड्स की तरफ। करते हैं हम कार्ड्स की। इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स होते कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो अगर हम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आगे हमारे पास 52 कार्ड्स। अब ये 52 कार्ड्स होते क्या है? ये 4 सूट्स में बटे होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं आपके? स्पेड, राइट, यानी जैसे फैमिली होती है वैसे ये 4 फैमिली में बटे होते हैं। इनके नाम होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, राइट। ये आपके 4 सूट्स हैं और इन चारों को आपने बराबर बराबर कार्ड्स दिए हैं, जिसमें स्पेड को भी 13 मिल गया, 13 आपको क्लब को भी दिया, 13 आपने हार्ट को भी दे दिया और 13 आपने डायमंड को भी दिया, ठीक है। ये जो आपके हैं स्पेड और क्लब, ये दोनों आपके ब्लैक कलर के होंगे, और हार्ट और डायमंड, जैसा कि आपको पता है हार्ट का कलर भी रेड होता है, डायमंड आपका कॉस्टली है, वो भी आपका रेड कलर का है। मतलब दोनों को हमने रेड कलर की उसमें डाल दिया है। याद रखना है हमको कि हार्ट और डायमंड जो होते हैं, डायमंड काफी कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ब्लैक ना करके रेडी कर दें। हार्ट भी आपका रेड कलर का होता है, वो तो आपको क्लियर ही है। स्पेड और क्लब हमने ब्लैक कलर के ले लिए। ये 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर सूट की बात करें, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब या प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो इनकी संख्या 13 होती है। तो आपने सीधा 13/52 कर देना है, जिसका भी निकालना है। क्लियर है? 1/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आ जाए कि आप टोटल कितने हो गए, ब्लैक कार्ड 26 और आपका हार्ट और डायमंड मिला के ये भी 26, यानी 26 आपके ब्लैक कार्ड हो गए, 26 आपके रेड कार्ड हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो 26/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो 26/52, राइट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं, 4 सूट्स हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। क्लियर है? तो उसको आपने कलर में भी डिवाइड कर लिया। 26 हार्ट, स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर का, हार्ट और डायमंड आपका रेड कलर का हो गया। क्लियर है? अब आते हैं हम इसमें, ये जो 13 कार्ड्स है ये है कौन कौन से? 13 कार्ड्स कैसे इनको टोटल मिल गए? कौन कौन से कार्ड है क्या और क्या इनका वो है, तो हम देखते हैं। अगर हम बात करें किंग, क्वीन, जैक, एस, और उसके बाद 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड। एस मतलब 1 नंबर का कार्ड होता है एस। क्लियर है? किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेके नंबर 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। एस 1 का रोल करता है, बाकी सब पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। इस ये मिला के 1, 2, 3 और ये 10 कार्ड, तो ये 13 कार्ड्स टोटल इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब ये सब में एक एक होता है, लाइक किंग यहाँ पे स्पेड में भी एक होगा, क्लब में भी एक होगा, हार्ट में भी एक होगा, डायमंड में भी एक होगा। तो अगर किंग को देखें तो टोटल किंग 4 है। इसी तरह से टोटल क्वीन 4 है, जैक 4 है, एस 4 है। हर एक कार्ड मतलब हर एक नंबर कार्ड भी 4 के कंपैरिजन में होगा, सब 4 राइट। और अगर कलर की बात करें, अगर टोटल किंग आपके 4 है तो आपको दिख रहा है एक स्पेड में है, एक आपका क्लब में है, तो टोटल किंग यहाँ पे ब्लैक कलर के 2 हो गए। अगर हम रेड की बात करें तो रेड किंग भी आपके 2 होंगे। तो इस तरीके से जो आपके ये कार्ड्स बन रहे हैं, किंग, क्वीन, ये थे सूट्स। अब कार्ड्स जो है बारी बारी सूट्स में किस तरह के कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो है आपके किंग, क्वीन, जैक, एस एंड नंबर कार्ड्स, राइट। तो किंग भी आपके 4 होते हैं, जिसमें 2 ब्लैक होगा, 2 आपका रेड होगा, राइट। क्वीन भी और जैक भी और एस भी। इस तरीके से इन तीनों पे फेस बना होता है, किंग, क्वीन एंड जैक पे बने होते हैं फेस, इसलिए इसको बोला जाता है फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड हमारे टोटल कितने हो गए? 12। 4 किंग हो गया, 4 क्वीन और 4 जैक, राइट। तो ये जो 12 फेस कार्ड है उसमें से 6 आपके रेड हो गए और 6 आपके ब्लैक हो गए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो 12/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो 6/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, तो 6/52। तो इस तरीके से आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी कार्ड्स में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम तब आती है जब वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ अ रेड कलर।
तो आपको पता है क्वीन तो वैसे 4 होती है, लेकिन रेड कलर की क्वीन कितनी होती है 2, तो आंसर विल बी 2/52, राइट। अगर पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, तो आपको पता है किंग 4 होता है, लेकिन हार्ट का किंग तो एक ही होता है ना, तो इसलिए 1/52। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट या क्वीन ऑफ स्पेड, तो 1 ही होगा अगर स्पेसिफिक बोला गया। अगर कलर वाइज डिवाइड किया जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कलर या ब्लैक कलर, तो वहां पे वो 2/2 हो जाएगा। और अगर वैसे पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो 4 होगा, राइट। तो इस पे आपको वर्क करना है। बाकी क्वेश्चंस वो कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा, आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी से जो आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपके अगर बनते भी है तो बड़े इजी होते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा रहे हैं, लाइक ऑर्डिनरी आपका ईयर है, आपके 53 संडेज के चांसेस कितने हैं, या मंडे के चांसेस कितने हैं, या ट्यूसडे के चांसेस कितने हैं 53 के। आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में हमारे डेज होते हैं 365। अगर हम इसको वीक में चेंज करें तो हमारे बनते हैं 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा, राइट। यानी 52 वीक्स तो 100% श्योर है कि इसमें 52 संडे, 52 मंडे से लेके सैटरडे तक सब कुछ आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ वो 1 डे की है कि 1 डे आपका क्या आने वाला है। तो 1 डे की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये तो श्योर इवेंट हो गया, इस पे हमें वर्क नहीं करना। ये 1 डे आपके पूरे वीक में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो पूरे वीक क्या 7 डेज होते हैं, 7 डेज में से ये 1 डे कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। टोटल हम आउटकम्स निकालते हैं वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे एंड देन संडे। तो ये आपके टोटल आउटकम्स हो गए, ये हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम हो गए 7। आपको चाहिए संडे, तो संडे तो एक ही बार आ रहा है ना, तो आंसर विल बी 1/7। अगर मंडे पूछे तब भी 1/7, ट्यूसडे पूछे तब भी 1/7, कुछ भी पूछेगा 7 डेज में से किसी भी एक डे की प्रोबेबिलिटी 1/7 ही आने वाली है, राइट। ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी ईयर्स में, अगर वो डेज के बारे में पूछता है। यही अगर हमारा होता आपका कौन सा लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपकी क्या हो जाते, लीप यही क्वेश्चन सेम आपका लीप ईयर में क्या बन जाता, डेज आपके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं और ये बन जाता आपका 366। क्लियर है। तो अब आपके जो यहाँ पे डेज बचने वाले हैं वो 2 एक्स्ट्रा डेज बचने वाले हैं। अब ये 2 डेज एक्स्ट्रा में से आपका संडे 53 कितने होने वाले हैं, इसकी चांसेस क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें तो 2 डेज का प्रॉब्लम आ गया, तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा मंडे ट्यूसडे होगा। अगर मैं पहले को मंडे कंसीडर करती हूँ तो दूसरा ट्यूसडे होना चाहिए। अगर पहले को ट्यूसडे कंसीडर करेंगे तो दूसरा आपका वेडनेसडे होना चाहिए। अगर फर्स्ट वेडनेसडे है तो नेक्स्ट थर्सडे होना चाहिए। अगला अगर मैं थर्सडे ले लूँ तो उसके साथ फ्राइडे का कॉम्बिनेशन होगा। फ्राइडे है तो सैटरडे होना चाहिए, और सैटरडे है तो संडे होना चाहिए। संडे अगर ले लेते हैं पहला तो दूसरा आपका मंडे होना चाहिए। तो हो गया ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी 7 आउटकम्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए संडे। टोटल आउटकम तो मुझे 7 मिल गया। मुझे संडे देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है। संडे का कॉम्बिनेशन एक सैटरडे संडे के साथ मिल रहा है, एक संडे मंडे के साथ मिल रहा है, यानी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या तो मंडे संडे मंडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा। तो संडे 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो यानी कि 2/7 आंसर होगा। हर एक चीज आप देख लीजिए। मंडे भी, अगर मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछे तो मंडे ट्यूसडे के साथ आ रहा है, संडे मंडे के साथ, तो ये भी 2/7। वेडनेसडे की बात करें, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। तो जब आपका लीप ईयर होगा तो 2 डेज का कॉम्बिनेशन होगा और आपका आंसर होगा 2/7 किसी भी डेज के लिए। और अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो उसके लिए आपका आंसर होगा 1/7, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। आप प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और प्रिपेयर करने के बाद खुद से सम्स निकालिए, एक्सरसाइज करिए और फिर देखिए कि आपके सम सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। सो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मैथ्स जिम पर अपने प्रॉब्लम्स के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। सो गुड बाय।